वालेकुम टीज़र व्लॉग में खुशामदीद। और मेरे बच्चे कहते हैं कि आप खुशामदीद क्यों कहती हैं टीज़र व्लॉग में। मैं खुशामदीद इसलिए कहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई। खुशामदीद का मतलब है वेलकम। कुछ लोग वेलकम कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वागत है, कुछ लोग कहते हैं आपका कुछ भी कह देते हैं अपनी ज़बान में, मुझे क्या पता। और पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। और मैंने कि जैसा कि कहा था कि मैं आपको इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस दिखाऊंगी, और जिसको इंटरेस्ट है वो देखे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो ना देखे, मर्ज़ी है हर एक इंसान की। और मैंने कहा कुछ और था और मैं डाले जा रही थी अपनी रेसिपी की वीडियोस जो कि शूट हुई हुई हैं व्लॉग के साथ। वो भी मैं आपको दिखानी हूँ। एक दिन मैं गोश्त ख़रीद के लाई, वो गोश्त कैसा था, फिर हमने उसको वापस कराया, फिर हमने नया गोश्त ख़रीदा, फिर हम वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कम पैसों में, कम बग़ैर गाड़ी के, कम पैसों में आप एक लग्जरी इंटरटेनमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को एंजाइटी से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को रोक सकते हैं इन सब बातों से। आइए चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको बुलानी है इन ड्राइव, करीम, ऊबर, यांगो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो अगर आपके घर करीब है स्टॉप से तो आप रिक्शे में बैठें, आराम से जाएं, चिल करें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इन ड्राइव का कोई रिक्शा, और जैसे ही रिक्शा आता है हम उसमें बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे की कहानी। तब तक के लिए टिल दिन। टिकट यहाँ से लगाते हैं वापस। टोकन की रिसिप्ट भी दी जाएगी। तो जनाब आली, यहाँ पे मैं देख रही थी ये 3 सिक्के 10-10 रुपये वाले मुझे पकड़ा दिए गए थे। और 10-10 रुपये वाले इन 3 सिक्के जो कि अब चलते भी नहीं है मार्केट में, और मुझसे कह रहे थे ये चलेंगे भी सिर्फ ऑरेंज लाइन के स्टेशन पे। तो मैं इन 3 सिक्कों को देख रही थी, और अभी मैं बाहर का व्यू ले ही रही थी कि हमारी ट्रेन जो है उसी वक्त आ गई और हमें बैठना पड़ा। मैं आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकी। ये जनाब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ ख़तरनाक डेंजरस पटरी नज़र आ रही थी। और टाइम ज़रूर नोट करती हूँ मैं बैठते वक्त, और मैं बार बार इन सिक्कों को देखे जा रही थी कि यार ये सिक्के चलेंगे कि नहीं। और ट्रेन जो है चलने के लिए बिल्कुल रेडी थी। टाइम मैं नोट कर रही थी कि कितनी देर में इधर दूसरी ट्रेन आ गई। बहुत मज़ा आ रहा था। यकीन करें कि इस ऑरेंज लाइन में ना बहुत इंटरटेनमेंट है। मज़ा आ रहा था, और वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर ही खड़ा हुआ है। इतना क्लीन व्यू आ रहा था। दिन में मज़ा है वैसे सफ़र करने का इसमें ना। तो ये लाहौर शहर को आप देखते हुए जाएं, हाइट पे से जाती है ट्रेन। वैसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब तक ट्रेन खाली है, वैसे मज़ा तो जब तक ही आता है। जब ट्रेन फुल होने लगती है फिर व्यू श्यू सब भूल जाते हैं भाई। और जनाब आली, आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा जो लोग लाहौर से देख रहे हैं, और बताइएगा मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये ट्रेन बस चलती ही नहीं है कि थोड़ी देर में रुक जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता था। और बस फुल होना शुरू हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हो गए थे। और ये डेरा नहीं सॉरी अली टाउन पहुंचने तक अच्छी खासी फुल हो गई थी ट्रेन वैसे। We are now at Salamabura station. Please get ready to alight from left side and mind the gap. और ये हम आ गए थे शालीमार बाग आ गया था। शालीमार बाग का आप व्यू देख सकते हैं। थोड़ा सा सही से कैप्चर नहीं हो पाया, बच्चे ने कोशिश तो बहुत अच्छी की है, मगर वो ट्रेन हिल इतना रही थी, वो भी क्या करता बेचारा। जितनी देर में वो सेट कर रहा था इतनी देर में दूसरी ट्रेन आ गई, तो सारा व्यू जो था तकरीबन निकल ही गया था। और जनाब आली, ये शालीमार बाग का एक मीनार नज़र आ रहा है, उसके दरख्त नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ एक रोड आई, और रोड आते ही एक दूसरा स्टेशन आ गया, यानी कि शालीमार बाग स्टेशन शुरू हो गया। पहले शालीमार बाग आता है, फिर शालीमार बाग स्टेशन आता है।
और जनाब ये आ गया था अली टाउन स्टेशन। मगरिब का वक्त हो रहा था। बच्चों ने कहा ये देखिए मम्मा अल फतेह। मैं उसको जूम करके अल फतेह को देखने लग गई। तो दूर से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था। फिर मम्मा बच्चों ने कहा ये देखें एम्पोरियम दिख रहा है। तो मैं जूम करके एम्पोरियम देखने लग गई। अच्छा जनाब चलते चलते हम उतर गए थे रॉन्ग साइड पे। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। हम रॉन्ग साइड पे उतर गए थे। फिर हम दोबारा ऊपर चढ़े, फिर दोबारा वापस आए, फिर दोबारा गए। और ये हम लोग चले गए थे रॉन्ग साइड पे। और देखें अभी तो हर हम लोग नीचे आए हैं। अभी देखते जाइएगा, दोनों स्टेशन वैसे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और ये हम लोग बाहर आए और अब देखिए अरे भाई ये साहब तो हट ही नहीं रहे थे। इतनी मुश्किल से इनको किसी ने पीछे से कहा चलो चलो चलो, और जल्दी जल्दी उतर के जो हम गए पता चला हम तो गलत जगह पे पहुंच गए। हमें दूसरी साइड पे उतरना था। अब नीचे उतर के फिर ये डिसाइड हुआ कि अब क्या करें, यहीं पे चलें। मैंने कहा नहीं बच्चों, जाना है जब जिस साइड पे फिर उसी साइड चलते हैं। फिर दोबारा से एलिवेटर पे चढ़े। अब बच्चों की हिम्मत नहीं थी ना सीढ़ियों से जाने की। मैं आपको अली टाउन का स्टेशन दिखा रही हूँ। वैसे तो खैर ये सारे स्टेशन एक जैसे ही होते हैं, सेम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। सिर्फ अनारकली और जीपीओ का स्टेशन ही चेंज है। ये देखिए अब हम दूसरी साइड से उतर के नीचे आया। हैदर मोहम्मद को मुझसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। और ये इतना थक गए थे कि इन्हें बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। और ये देखिए ज़रा, ये आए हम हेल्दी जूस पर। और बच्चों ने कहा कि ऑरेंज जूस पीना है, मौसम्बी जूस पीना है। तो मैंने कहा कि चलें कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर ही है ना मौसम्बी का जूस या ऑरेंज का जूस। और ये वीडियो बीच में रुक गई थी। अभी न्यू न्यू स्टार्टिंग है मेरी। और ये बच्चे पी रहे हैं यहाँ। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कैसा है। मोहम्मद भाई को तो बहुत अच्छा लगा, कोल्ड ड्रिंक की ज़िद कर रहे थे। इससे बेहतर है कि आप बच्चों को जूस पिलाएं बाहर, फ्रेश जूसेस। तो फ्रेश जूसेस मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया। और ये किसी के लिए गाजर का जूस निकाला था। मैंने पूछा गाजर का जूस पीना है? तो कहा नहीं गाजर का जूस नहीं पीना। गाजर में से इनको हीक आती है, पता नहीं क्यों। उसमें शायद चुकंदर डालते हैं, इस वजह से हीक आती है। बहरहाल ये मैं बनते हुए दिखा रही हूँ आपको। और हैदर ने पिया था ऑरेंज जूस, जो कि उसको लगा था थोड़ा सा खट्टा, लेकिन मीठा था। खट्टा मीठा मिक्स था, बड़ा मज़े का था। बहुत अच्छा फ्रेश फ्लेवर आ रहा था इसका ना। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। दोनों भाई शेयर भी कर रहे थे आपस में। पूछ रहे थे मुझसे आप पियेंगी। और जनाब यहाँ आ चुकी थी चाट, जो चाट भी हेल्दी होती है भाई। उस पर सैलड डली हुई है, उसमें दही है, उसमें चटनियाँ हैं। सिर्फ एक उसका भल्ला ही तो फ्राइड होता है, वो भी पानी में डाल के उसकी चिकनाई हाफ़ हो जाती है। तो भाई मुझे तो चाट जो है वो बहुत हेल्दी लगती है। तो खा रहे थे बच्चे शौक़ से, मना करने के बावजूद। बड़ा मज़ा आ रहा था सर्दी में चाट खाने का। और बाहर बैठ के तो ऐसा लगता है कि आप पिकनिक पे आए हुए एंजॉय कर रहे हो। हम वाकई में एंजॉय करने निकले थे। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि बहुत कम बजट में आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये मोहम्मद साहब सिर्फ आलू खाते हैं चाट में, और हैदर साहब सिर्फ मीठी चटनी से चाट। तो जनाब आली एक अदद शवारमे पे हाथ साफ़ करने के बाद ये सामने आई चाइनीज़ की शॉप। इसकी दीवारें मुझे इतनी प्यारी लगी, बहुत प्यारी दीवारें लगी। और इनका बच्चों का आ गया था चाइनीज़ प्लेटर। और ये चिकन चिली ड्राई ऑर्डर किया था, मगर इसका नाम मैंने रखा है जंगली चिली ड्राई। ये जंगली चिली ड्राई को मैंने रिप्लेस किया चिकन शाशलिक से। और बड़ी मुश्किल से बस यही खाया गया, जूस पिया हुआ था। और शवारमा बच्चों ने खा लिया था। चाट मैंने शेयर कर ली थी। बच्ची के लिए मैंने एक शवारमा जो था वो पार्सल करवा लिया था, क्योंकि इसका शवारमा ना बहुत टेस्टी था, अच्छा शवारमा था इसका। तो बस ये शवारमा बनते हुए मैंने कहा ज़रा दिखा दूँ। अच्छे तरीके से बना रहा था, हेल्दी तरीके से। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ले लेते हैं एक आधा शवारमा। आप भी देखें, इसमें अच्छी सैलड डाली उसने। ये उसकी कच्ची चिकन थी जिसको उसने अभी फ्राई किया था। फिर उसमें अच्छी सिरके वाली सैलड डाली, फिर ऑलिव्स डाले थे, फिर उसमें उसने सॉस जो स्पेशल बना के रखी होती है वो ऐड की थी। तो ये बड़ा अच्छा मज़ेदार शवारमा था। इतना कोई हार्मफुल नहीं था, बहुत डीप फ्राइड कोई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये ले लेते हैं। बस शवारमा लिया, उसके बाद यमी सा ये शवारमा लेने के बाद माउथ वाटरिंग, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। ये AK7 इसका नाम था शवारमे वाले का। और ये इधर ठोकर न्याज बेग अली टाउन वाले स्टॉप पे ही होता है कहीं। तो जनाब आली ये शवारमा लेने के बाद हम लोग जो है वो लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। बच्चों ने कहा लिफ्ट से चलते हैं, एलिवेटर तो चलता ही रहता है।
और जनाब ये हम वापसी के रास्ते पे गामज़न हैं और वो कॉइन्स मैंने एक्सचेंज करवा लिए थे इनसे, कर दिए थे, तो मेरी टेंशन फ्री हो गई ज़रा। उसके बाद हम लोग जो थे बस वापस घर जा रहे थे। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ और सिस्टम बहुत अच्छा है ऑरेंज लाइन का। आई अप्रिशिएट इट कि हमारे मुल्क में ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस बार तो वापसी पे बहुत रश था, अच्छी खासी पब्लिक थी, तो हम लोग पहले की तरह इन दी एंड, और लाहौर का व्यू रात में बहुत खूबसूरत आ रहा था यहाँ से भी। मैं आपको दिखा रही थी कि हम बिल्कुल एंड पे जाके ये ट्रेन आ गई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। शरारतें बहुत चलती रहती हैं और बस उसी सिस्टम की तरह हम लोग वापस आए। और अभी तो आपको खाली नज़र आ रही है ट्रेन। थोड़ी देर में ट्रेन इतनी फुल हो गई थी कि मैं शूट भी नहीं कर सकी, उसको कैप्चर ही नहीं कर सकी। वो ये झूले झूल रहे थे। खाली ट्रेन हो तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये मैं देख रही थी कि क्या कर रहे हैं ये अभी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लोग इतने आ गए थे, इतने लोग हो गए थे। खैर फिर ये आ गया था हमारा वापस स्टेशन जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन थी, डेरा गुजरा। और ये हम वापस आए, ट्रेन खाली हो चुकी थी और बच्चे मुझसे आगे 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 आगे, और मैं उनसे कह रही थी लिफ्ट से नहीं जाना है, मुझे एवेलेटर से ही जाना है। बच्चे कह रहे थे नहीं लिफ्ट से चलें, लिफ्ट से चलें, लेकिन बच्चों को शौक़ होता है। खैर मुझे ज़रा लिफ्ट का इतना छोटा सा डिस्टेंस जो है ना वो ज़रा डेंजर लगता है, लिफ्ट में दम वगैरह घुटता है। खैर ये हम रेस लगा रहे थे मुझसे और सामने से आ रहे थे ये ट्रेन के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैक ड्रेस में ये आ रहे हैं सामने से ट्रेन के। ये जो ऊपर जा रहे हैं ना, ट्रेन के ड्राइवर बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट से थे और ये इधर को कह रहे थे हो वीडियो बनवा रहे हो। फिर हम लोग वापस आए तो ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है, इन्होंने फिर से उसी तरह कहा वीडियो बना रही हैं आप। मैंने कहा सारी दुनिया बनाती है वीडियो, बाहर से बना रहे हैं, आपकी तो नहीं बना रहे। खैर ये एक बड़ा इशू बन गया है, व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। खैर मुझे तो खैर बहुत ही मुश्किल लगता है बाहर कैमरा निकालना। और ये हम लोग खुद ही बातें कर रहे थे कि हम खाने वाले के उस पर पहुँच चुके हैं और स्टेशन आ गया है। और ये फिर यहाँ से ऑटो का वेट किया, हमने ऑटो बुलाया अपना उस पर करीम सॉरी इन ड्राइव पे, और ये हम लोग घर आ गए थे। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और हम बहुत थक चुके हैं, यकीन माने बहुत बहुत ज़्यादा हमें थकान हो रही है। और हमने कैसे एंजॉय किया भाई बताते हैं, हम रिव्यूज़ लेते हैं मोहम्मद मुर्तज़ा के। मोहम्मद मुर्तज़ा बताइए, मज़ा आया? मोहम्मद मुर्तज़ा को मज़ा आया? वीकेंड एंजॉय किया, संडे एंजॉय किया? ये जो आपने कहा वो खिलाया। लेकिन कितने कम बजट में हमने कितना एंजॉय किया, कितनी लॉन्ग हमारा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। तो भाई बात यह है कि हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे लगे 160 रुपीज़ यहाँ से डेरा गुजरा तक जाने के। फिर हमने एक्सक्यूज़ मी, फिर हमने वहाँ से 120 रुपीज़ में हम ठोकर न्याज बेग अली टाउन पहुँच गए। इतना लॉन्ग ट्रिप हमने एंजॉय किया ट्रेन का। फिर उसके बाद हमने उतरते के साथ ही बच्चों को लगी थी प्यास, तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक की जगह हम लेते हैं हेल्दी चीज़। हेल्दी चीज़ में मैंने एक लिया मौसम्बी का जूस, एक लिया कीनू का जूस। बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। आप यकीन करें 2 कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं मगर उसके कितने नुकसानात हैं आप लोग भी जानते हैं। तो हमें जूसेस में बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, एनर्जी फील हुई और हेल्दी थे, सीजनल फ्रूट्स थे, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम गए थे जनाब आली 200 के जूस के बाद। आप कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा, मेरा बजट वैसे 1000 रुपीज़ था, लेकिन इंक्लूडिंग जो रेंट है उसके साथ मेरा बजट 1500 तक का था। लेकिन मेरे अब आप देखिएगा मैंने क्या मैजिक किए। मैंने ख़रीदी एक चाट मुझे मिली 150 की। फिर उसके बाद हमने लिया एक शवारमा ट्राई किया। वो शवारमा माशाल्लाह से बड़ा जम्बू शवारमा था, जो कि हाफ खाया गया बच्चों से, उसी में उनका पेट भर गया।
फिर ज़रा सा कुछ चाइनीज़ का मूड हुआ तो सामने चाइनीज़ की शॉप थी, फिर हमने वहाँ से एक चाइनीज़ प्लेटर लिया जो कि था 480 रुपीज़ का, और इसके बाद शाशिल का फ्राइड राइस 350 रुपीज़ के। मेरे पास था फूड पांडा का वाउचर जिसकी वर्थ थी 392। मैंने वहाँ से पे किया 392 और वहाँ पे टोटल अमाउंट में सिर्फ 530 दिया। मैंने सिर्फ 4 शवरमा के पैसे पे किए, जूस के पैसे पे किए, किराया लगाया और वापस आ गए। बहुत मज़ा आया। अगर आप दिमाग से काम लें तो कम पैसों में आप बहुत अच्छी पिकनिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, अपने वीकेंड को यूज़फुल बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी इस तरीका किचन चलाने का, कम से कम पैसों में गुजारा करने का और एंजॉय करने का। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।